ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका? विच कंट्री वोन द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 फाइनल्स अगेंस्ट इंडिया? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, और हुआ कहाँ पे था? साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? पंजाब से। अच्छा, चलो मेरे को ये बताओ, एक हुआ है यहाँ पे, ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है अंडर 19 की। अगर हम बात करें मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेंस के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, ये कौन जीता? ठीक है, उसके बाद और किस किस के बीच में मैच हुआ ये? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये हो गया 19 अंडर 19 वाला। इसके बाद आईपीएल की बात करें अगर हम, तो आईपीएल में 2023 में और 2024 में, ठीक है। अगर आईपीएल की बात करें हम, तो आईपीएल में कौन जीता था? तो सीएसके जीती थी यहाँ पे, और यहाँ पे कौन जीती है? कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ, ये भी कौन जीता इसमें? तो इसमें इंडिया वर्सेस, सॉरी ये वुमेन्स का गलती से लिख दिया मैंने, T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। मेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन जीता यहाँ पे? इंडिया वर्सेस किसका मैच था? साउथ अफ्रीका। तो इसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और इंडिया के पास कौन कौन सा वर्ल्ड कप है अभी फिलहाल बात करें तो, अगर हम ओडीआई की बात करें और हम T20 की बात करें, चैंपियन ट्रॉफीज भी है लेकिन उसके रिलेटेड इतना कुछ पूछेंगे नहीं वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो ओडीआई में कौन कौन सा जीता है हमने? तो 1983 का जीता है हमने, और 2011 का जीता वर्ल्ड कप हमने। अभी इसमें कपिल देव थे कैप्टन हमारे, और 2011 में एमएस धोनी थे कैप्टन, ठीक है। T20 की बात करें तो सबसे पहले हमने 2007 में जीता था, कौन था कैप्टन इस टाइम? एमएस धोनी थे। और इसके बाद 24 और नहीं जीता कोई, तो 2024 का जीता। इस टाइम कौन थे कैप्टन? रोहित शर्मा। लिख लेना ये साथ साथ में, ठीक है, कैप्टन भी पूछते हैं, ठीक है। डन। और किसने वो आइकॉनिक कैच करा था? सूर्य कुमार यादव ने, स्काई ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइनल्स में कैच किसने करा था जो इंपॉर्टेंट था? अगर वो क्रूशियल कैच नहीं करते तो मैच हाथ से जा भी सकता था, ठीक है। चला ही गया था। ठीक है, चले आगे। बाकी हमने बीसीसीआई आईसीसी के बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं ना, वो रहने देते हैं। और अगर बात करें हम यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम के इस टाइम कोच कौन है? गौतम गंभीर है, ठीक है। गौतम गंभीर, ठीक है। चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2024? तो वर्ल्ड कैंसर डे 2024 की थीम क्या है? सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? क्लोज द केयर गैप एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू द कैंसर केयर, टुगेदर वी चैलेंज दोस इन पावर, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, या क्योरबिलिटी फॉर ऑल। क्या होगा इसका आंसर? अब देखो, थीम्स हर एक इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप डे पढ़ते हो तो थीम भी पढ़ा करो, ठीक है। थीम, एक क्वेश्चन थीम का पक्का दिखना ही दिखना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? कैंसर की, ठीक है। अब कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? व्हाट इज नोन एज द स्टडी ऑफ कैंसर? और डॉक्टर ऑफ कैंसर को, जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, जो पढ़ते हैं स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे पहले बात करें तो स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी,
ऑन्कोलॉजी, और इसको क्या बोलेंगे हम, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, अब रिसेंटली एक हमारे देश के ऑन्कोलॉजिस्ट है जिनको जो है रैमसन मैक्सेसे अवार्ड मिला है 2024 का, जिनका नाम है रवि करण जी। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं वैसे आपको करंट अफेयर में, ठीक है। तो रवि करण जी जिनको क्या मिला है इस बार का, रमन, ये रैमसन लिख दिया मैंने गलती से, रमन है ये, ठीक है, रमन मैक्सेसे अवार्ड, मिक्स कर दिया मैंने रमन और मैक्सेसे को, रमन मैक्सेसे अवार्ड, ठीक है। और इसी रमन मैक्सेसे अवार्ड को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी बोलो बोलो, हाँ, नोबल ऑफ एशिया, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं असम से बिलोंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप एवरीवन डिजर्व असेस टू द कैंसर केयर। कैंसर की स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। और इस बार का जो 2024 का ये अवार्ड एंड ऑथर से अवार्ड से क्वेश्चन आ गया, रमन मैक्सेसे अवार्ड किसे मिला है, जिसको हम नोबेल ऑफ एशिया बोलते हैं, ये मिला है रवि करण जी को। और रवि करण जी कहाँ से हैं, असम से हैं। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब कैंसर के का ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम कैंसर डे कब मनाते हैं, अब कैंसर डे का मतलब नहीं कि खुशियां मना रहे हैं, कैंसर डे का मतलब होता है कि हम उसके ट्रीटमेंट के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके ट्रीटमेंट में हम कितना ज्यादा योगदान दे सकें, सरकार क्या कर सकती है, तो उसकी चीजों में उसके लिए हम जो है कैंसर डे मनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मलेरिया डे, तो वो मनाते नहीं है, मलेरिया को सेलिब्रेट नहीं करते हम, ठीक है, उसको रोकथाम के लिए होते हैं डे। तो मैं यहाँ पे कुछ डेज लिखता हूँ, मुझे आपने बताना है। पहले बात करें कैंसर डे की, ठीक है। और फिर बात करें हम, एक हो गया कैंसर डे, एक हो गया मलेरिया डे, ठीक है। बताओ कब कब मनाते हैं, ठीक है। तो कैंसर डे कब मनाएंगे हम, बोलो। ये उसी दिन थीम दी है हमने 2024 में, किसी को नहीं पता। तो ये मनाते हैं हम 4 फेब को, 4 फरवरी को मनाते हैं हर साल। 4 फेब को क्या होता है, कैंसर डे होता है, ठीक है, डन। और रह गया इसके रिलेटेड कुछ और, हाँ। अब रिसेंटली क्या हुआ है, तो रशिया ने अनाउंस करा है कि उन्होंने क्या करा है, डेवलप कर ली है, announced that they have developed the cancer vaccine। जैसे कोविड के इंजेक्शन बने थे ना, वैक्सीन बनी थी, तो वैसे इन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना दी है, ठीक है। ठीक है, अब कैंसर की इन्होंने वैक्सीन जो है डेवलप कर ली है, मतलब इन्होंने अनाउंस करा कि हमने बना ली है। और ये इन्होंने क्या बोला कि हम 2026 से क्या करेंगे, वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2026 से क्या करेंगे, ये फ्री वैक्सीनेशन देंगे, मतलब फ्री इंजेक्शन इन्होंने लगवाने हैं सभी को, ठीक है। अच्छा, एक कंट्री है जिसका नाम है नेपाल। अब नेपाल ने क्या अनाउंस कराया, तो नेपाल ने अनाउंस कराया कि इन्होंने जो है 14 ईयर तक, हाँ 14 ईयर तक, ठीक है, 14 साल, ये तो 14 ईयर तक के बच्चों को, ठीक है, क्या करना है, फ्री ट्रीटमेंट देना है कैंसर का, फ्री ट्रीटमेंट देंगे ये इनकी सरकार, नेपाल की गवर्नमेंट फ्री ट्रीटमेंट देगी 14 साल तक के बच्चों को कैंसर का। तो जितने भी कैंसर के रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे एक ही स्लाइड में आपको करवा दिए, ठीक है। और ये मैं आपको करवा भी चुका हूँ डॉक्टर्स वाली टर्म्स, ये मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सारे के सारे डॉक्टर्स पढ़ लेना कि दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट, ठीक है। आंखों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ठीक है, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट, दिमाग के डॉक्टर को, और दिमाग के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट। एक होता है दिमाग, एक होता है माइंड, माइंड और ब्रेन का डॉक्टर, ब्रेन के डॉक्टर को बोलते हैं हम न्यूरोलॉजिस्ट, और माइंड के डॉक्टर को साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकेट्रिस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। चलें आगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनोग्रेटेड? ऑप्शन आपके पास है यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बाकी बताइए। हाँ जी, कहाँ पे किया गया ये? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पे किया है? उड़ीसा में करा है। उड़ीसा में करा है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि एक ना डायबिटीज बायोबैंक बनाया है। ठीक है, फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक बनाया है। ये कहां पे बनाया गया? ऑप्शन चाहिए? ठीक है, ऑप्शन तमिलनाडु में बनाया है। इसकी मैं सिटीज बता देता हूँ। तो जो ऑप्शन थे ना पहले, मदुरई, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, जो भी था वही ऑप्शन है इसके भी। बताओ। कोयम्बटूर। तो इसका आंसर है चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, चेन्नई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच फिल्म वॉन द मोस्ट अवार्ड्स एट द बाफ्टा अवार्ड्स 2024? ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड्स होते क्या हैं? तो ये ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश अकेडमी फॉर फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स है। इसकी फुल फॉर्म क्या है बाफ्टा की? ये लिख लो। तो ब्रिटिश अकेडमी ब्रिटिश अकेडमी अकेडमी फॉर फिल्म्स, क्या हो गया इसको, फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन, पूरा लिख लेना, टेलीविजन अवार्ड्स है ये। ठीक है, ऑर्डर्स अवार्ड्स हैं ये। और अगर बात करें इसमें सबसे ज्यादा, देखो क्या बोला कि मोस्ट अवार्ड किस मूवी ने जीते हैं? तो ये जीते हैं ओपनहाइमर में, ओपनहाइमर ने। और जो मैं बता रहा था आपको कि ओपनहाइमर है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ओपनहाइमर जो है किसके ऊपर बनी हुई मूवी? तो ये एटॉमिक बॉम्ब जो बनाए गए थे। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब जो बनाए गए थे उसके ऊपर है कि एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाए गए। ठीक है, उसके ऊपर पूरी स्टोरी बनाई बताई हुई है। ठीक है, डन। बायोग्राफी है प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके। और अगर बात करें, एक अवार्ड होते हैं आपके ऑस्कर्स, एक आपके हैं गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। ये भी करवा चुका हूँ, दोनों अवार्ड्स करवा चुका हूँ आपको डिटेल में। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें भी कौन सी मूवी है बेस्ट मूवी, कौन सी है? तो ओपनहाइमर ही है। तो याद रखना इजी है, कोई भी पूछ लें, चाहे बाफ्टा पूछ लें, चाहे ऑस्कर्स पूछ लें, चाहे गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स पूछ लें। ठीक है, चले आगे। Who won the Best Actor Award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards? तो यहाँ पे क्या बोला है? दादा साहिब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की बात हुई है। ठीक है, ओके। तो इसमें किसने जीता है? तो इसका आंसर है शाहरुख खान। कौन सी मूवी? जवान के लिए। अच्छा, जवान मूवी के डायरेक्टर कौन है? एटली, एटली। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे ये अवार्ड हुए वैसे हुए हैं इफी अवार्ड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें ये कहाँ पे हुआ था? तो गोवा, ये गोवा में हो रहा है लगातार। ठीक है, इसमें यहाँ पे बात करें तो किसको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड? शाहरुख खान को मिला है, कंफर्म है। तो विक्रांत महर्षि को कौन सा मिला है? चलो फेल मूवी के लिए कौन सा अवार्ड मिला है इनको? तो इनको मिला है बेस्ट इंडियन पर्सनैलिटी, बेस्ट
इंडियन पर्सनैलिटी। इंडियन अवार्ड्स का पता क्या है, इसमें तो इनका कोई है ही नहीं, अपनी मर्जी से जिसको अपने पर्सन को दे देते हैं अवार्ड से। जैसे हमने दूसरे पढ़े हैं तो उसमें है कि टैलेंटेड पर्सन को दिया था। जवान मूवी कोई देखा जाए तो जवान और 12th फेल का कंपैरिजन करोगे तो कौन सी बेटर रहेगी, ठीक है, लेकिन उसको अवार्ड मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स है, लेकिन ये बेस्ट एक्टर के लिए। एक होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, लेकिन किस फील्ड में, ये होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। तो ये किसे मिला है, ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, जहाँ मॉक टेस्ट दे रहे हो, उनको पता है कि यही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो आज लगा के देख लेना, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन ऑन द अर्थ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन द पैराडाइज ऑन अर्थ। तो इसका आंसर क्या है, पंकज कुमार चैटर्जी, रमेश भट्टाचार्य, जहाँ PS श्रीदेवी पिल्लई, जहाँ SD मुन्नी। तो इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे PS श्रीधरन। और PS श्रीधरन की अभी हमने एक बुक पहले भी पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है बताओ, एक बुक पहले भी पढ़ी है थोड़ी देर पहले, फ्रीडम वाली, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फ्रीडम, ठीक है। तो दो बुक होगी इनकी, एक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फ्रीडम। एक क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर से दिखेगा, ठीक है। जहाँ नई बुक्स आ सकती हैं जो अभी 2022-23 में 24 में हुई हैं रिलीज, जहाँ फिर आ सकती है बुक कौन सी, जो है अगर बात करें पुराने वाली बुक, जैसे विष्णुगुप्त की कौन सी बुक है, चाणक्य की कौन सी बुक है, ऐसी वाली बुक्स, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर फ्रीडम, और दूसरी बुक है इनकी कश्मीर, लिखा ही हुआ, ठीक है, कश्मीर ट्रेवल्स इन द पैराडाइज, ठीक है। तो ये दोनों बुक लिखी हुई है PS श्रीधरन पिल्लई जी ने, ठीक है। और ये कौन है इस टाइम, तो गोवा के गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर ऑफ गोवा है। तो ये गवर्नर हाउस में बैठ के फ्री टाइम में बुक्स लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। करना क्या, वहाँ पे साइन ही करने हैं, कोई आएगा बिल तो साइन कर देना, नहीं तो बैठ के धूप ही सेकनी है, तो बुक्स ही लिख देते हैं बैठ बैठ के। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन दिखना ही दिखना है। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एवर, ये करवा चुका हूँ वैसे क्वेश्चन आपको, एवर ओम शेप टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कहाँ पे बनाया है, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन देता हूँ, जुड़ू जुरू चुड़ू कहते हैं उन्होंने, चूरू है डिस्ट्रिक्ट, वैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट, जहाँ फिर पुष्कर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ फिर पाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, राजस्थान, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ओम शेप मंदिर। एक मंदिर है जिसका नाम है रामायण मंदिर, ये भी बनाया जा रहा है, ये बताओ कहाँ बन रहा है, नहीं। एक है रामायण मंदिर, एक मंदिर है आपका जो कि अगर बात करें वर्ल्ड्स बिगेस्ट हिंदू टेंपल कहाँ पे बना है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट हिंदू टेंपल। और एक मंदिर है जहां पे यहाँ पे रेड स्टोन यूज करा हमने मंदिर में, ठीक है, सॉरी पिंक सैंडस्टोन, पिंक सैंड स्टोन यूज करा है, ठीक है। और जहां यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हमने फ्लाई ऐश जो है ब्रिक्स यूज करी है, कितनी करी है, 18 लाख, जब 1.8 मिलियन। अगर घुमाएंगे क्वेश्चन को ऐसे घुमाना है उन्होंने, ठीक है।
ओके, रामायण मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है बिहार में, और बिहार में भी कहाँ पे? चंपारण में। हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है चंपारण आपने? चंपारण में गांधी जी ने रिवोल्ट चलाया था, ठीक है, तो वहां पे। आगे बात करें, वर्ल्ड्स बिगेस्ट हिंदू टेंपल कहाँ पे बन रहा है, जो कहाँ पे बना? तो आपने जो पढ़ा होगा, कईयों ने बुक से भी पढ़ा होगा, तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है। क्या नाम था उसका? अंकोर वाट टेम्पल। लेकिन कहाँ पे? ये कंबोडिया में है। लेकिन ये पहले हुआ करता था, आज से 2-3 साल पहले। लेकिन अभी ये अपडेट हो चुका है, क्योंकि अभी एक नया मंदिर बना दिया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? बोलो। नहीं, ऑप्शन दो। यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, जहाँ यूएसए। यूएसए, दुबई। तो कहाँ पे ये है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी, यूएसए, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है। हाँ बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा नहीं है ना। अर्लीस्ट कौन सा था इससे पहले? कौन सा था? इससे बड़ा ही है वो, काफी बड़ा है, काफी बड़े। नहीं, मेजर किया होगा उन्होंने तभी क्वेश्चन बनाया है, ऐसा नहीं है। देखने में हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा है, बन रहा है, हो सकता है इससे भी बड़ा हो जाए, पर मेरे ख्याल से बन चुका है ये, तभी इन्होंने लिखा है। मान लेते हैं भाई, हमें तो एसएससी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे वो बोलता है, ठीक है। बड़ी सारी चीजें हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है, हमें एसएससी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब वो बोलते हैं कि महाराणा प्रताप सेकंड वॉर हार चुके थे, हमें मानना पड़ता है, हम नहीं मानते नहीं हारी है, पर लेकिन वो बोलते हैं एसएससी वाले, तो हमें मानना पड़ता है, ठीक है। तो अर्लीस्ट की बात करें तो यहाँ पे था कौन सा? अनकोर वाट टेम्पल। कहां पे? ये कंबोडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, पिंक सैंडस्टोन कहां से लेके गए हैं? ये राजस्थान से। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश कैसी होती है? बेसिकली आपने देखा होगा ना, सीमा टाइप की दिखती है आपको, जो ब्लॉक्स होते हैं बने हुए, ठीक है, ठीक है। तो उससे, हाँ जी, बोलो बोलो। ब्लॉक्स को यूज करके हम वहां पे ईंटों की जगह पे ब्लॉक्स यूज करते हैं, वैसी ईंटें होती हैं, जैसे आप सीमेंट की ईंटें देखते हैं उस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज करिए? स्लेट नहीं होते हो, ठीक है। तो वो जो है कहाँ पे लगी हैं? तो जो आप बोल रहे थे यूए वाला मंदिर, कहाँ पे बनाया ये? तो यूए की कैपिटल अबू धाबी, यूए की कैपिटल अबू धाबी है, ना कि दुबई है, ठीक है। दुबई एक दूसरी स्टेट है इनकी, ठीक है। अच्छा, यूए जो है कितनी स्टेट से मिलकर बनती है? तो यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, मतलब 7 अमीरात है यहाँ पे, ठीक है। अमीरात, हिंदी में अमीरात बोलते हैं, अमीराट्स इंग्लिश में इमीराट्स आ जाता है, ऐसा आ जाता है, ठीक है। ओके, तो इनकी एक तरह की 7 स्टेट्स हैं, उसमें एक दुबई भी है, अबू धाबी है। अबू धाबी यहाँ पे इनकी कैपिटल है। अब यहाँ पे अबू धाबी में इन्होंने एक टेम्पल बनाया जिसको हम बोलते हैं बाब्स टेम्पल, जो आप बोले थे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टेम्पल बनाया, बाब्स टेम्पल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस टेम्पल के अंडर क्या करा गया है? तो हमने यहाँ पे रामायण महाभारत, जितने भी हिंदुइज्म के रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो सारे के सारे बनाए हुए हैं। इवन कि जो कुछ बात करें, साउथ बोल रहा हूँ, सॉरी, वेस्टर्न में चले जाओ या सेंट्रल एशिया में चले जाओ, वहाँ पे भी जो हमारे हिंदुइज्म के रिलेटेड जो चीजें मिलती हैं, वहाँ के भी जो मेन जैसे आपको पता होगा ना कि बुद्धिज्म में जैसे बात करें तो अफगानिस्तान में एक स्टैचू बहुत बड़ा स्टैचू बनाया हुआ था, लेकिन तालिबान आया, उन्होंने उड़ा दिया बॉम्ब लगा के, ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते ये तो शांति वाला बनता है, हम तो अशांति वाले हैं, उड़ा दिया बॉम्ब लगा के उन्होंने, ठीक है। तो ये टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो ये बनेगा। और एक टेम्पल कौन सा है जो राम मंदिर, वो तो सभी को पता ही है, अयोध्या में बना है, ठीक है। किस नदी के किनारे बना है? सरयू नदी के किनारे बना है, ठीक है, सरयू। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया अभी, नासिक वो वाला, उज्जैन वाला, उज्जैन नदी उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी, लिख लेना वो भी, ये क्वेश्चन में आता है, शिप्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ उज्जैन। ये नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक से है, जो जितनी भी मैं 5 से 6 बुक्स जो करवा रहा हूँ, यहाँ से एक बुक दिख जाएगी आपको, अगर नहीं उन्होंने 24 की डाली तो। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, द आर्ट ऑफ द फ्रीडम। क्या नाम है इसका मतलब राइटर का? रामचंद्र गुहा, और उड़ान मित्रा, सॉरी उद्यन मित्रा, पैट्रिक ओलाविली, क्या है ओलाविल, और जो निको स्लेट, क्या नाम है? हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, जब नाम पता हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ जी बताओ। हाँ जी,
नहीं बी खत्म हो गया, और पैट्रिक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका, निको स्लेट। ठीक है, चले आगे। तो सिर्फ इतना लिखना है, बुक लिखनी है, उसके आगे लिखना है कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ द फ्रीडम, और फिर एरो लगा के निको स्लेट, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बोला गया है टीबी के बारे में। अब टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये जो टीबी की बीमारी होती है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे ऑन द 24th मार्च 2024? अब पहली बात तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं? टीबी डे, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी ये बतानी है आपने। आप थीम बताओ, तब तक मैं कुछ डेज लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मलेरिया डे हो गया ना हमारा, ठीक है। कैंसर डे भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टीबी डे भी हो गया। एक आता है एड्स डे, ठीक है। एक आता है आपका डॉक्टर्स डे, गलत, 10 दिसंबर नहीं है, 1 दिसंबर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? टुगेदर अगेंस्ट टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, टीबी फ्री वर्ल्ड बाय 2030, फाइट टीबी, एवरी ब्रेथ काउंट्स। अच्छा, टारगेट कब तक रखा है सरकार ने? कब तक हमने टीबी खत्म कर देना है इंडिया से? 2030 तक। मैंने करवाया भी हुआ ये क्वेश्चन आपको, 2030 तक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज? यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट है ये, यस वी कैन एंड टीबी टिल 2030, 2030 तक हम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। अब एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है 1 दिसंबर, ठीक है। डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? ये फर्स्ट डे होता है मंथ का। ऑप्शन देता हूं, अप्रैल मई जून जुलाई। 1 मई, 1 जून, 1 इस तरीके से, ठीक है। 1 अप्रैल मई जून जुलाई, कौन सा ऑप्शन? 1 जुलाई। 1 जून को क्या होता है? लेबर्स डे। सॉरी, मई मई, हाँ नहीं, मैं गलती से लिख दिया, लेबर्स डे, ठीक है। लेबर्स डे आ गए यहाँ पे, ओके। और कौन सा एक साइकिल डे आता है? इंटरनेशनल साइकिल डे। इंटरनेशनल साइकिल डे 3 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या होता है? नेवी डे होता है या कुछ और होता है? तो एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे, आर्मी डे, ठीक है। मलेरिया डे बताया नहीं था पिछली स्लाइड में? चलो लिख देते हैं। पहले वेटरन्स डे 14 जैन, मलेरिया डे, हाँ जी, मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल। इन्वायरमेंट 5 को, ठीक है। चलो आगे कर लेंगे बाकी थोड़े डेज, एक ही स्लाइड में क्यों करने हैं। फ्लैग डे, फ्लैग भी बड़े सारे हैं। कौन सा वाला फ्लैग? अपने वाला नहीं होता 7 को, वो होता है 24 नवंबर। ये लिखा है वेटरन्स डे, जो रिटायर हो जाते हैं फौजी उनको हम बोलते हैं वेटरन्स, ठीक है। चलें आगे, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल इन मार्च 2024? तो मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए पीएम किसे बनाया गया है? ऑप्शन है मार्सिलो रिवेल्डो डी सूजा, लुइस मोंटेनेग्रो, या एंटोनियो कोस्टा, या पेड्रो सैंचेज। क्या आंसर रहेगा इसका? सूजा? बताओ बताओ।
अच्छा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस मोंटेग्रो। ठीक है, मोंटेग्रो। ओके, तो जो भी है, ओके कुछ तो आई है। ओके, अच्छा अब पुर्तगाल की बात हो रही है, तो पुर्तगाल कौन है? पुर्तगाल वही है जहां पे होते हैं डच पीपल्स। कौन सा है? डच नहीं, सॉरी, पुर्तगीज पीपल। पुर्तगीज वो होते हैं, डच होते हैं वहां पे नेदरलैंड में, सॉरी गलती से बोल दिया। ठीक है, अब पुर्तगीज जो है फर्स्ट फर्स्ट ऐसे पर्सन हैं जो कि इंडिया में आए थे। इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्स्ट फर्स्ट यूरोपियन पर्सन हु केम इन इंडिया। ठीक है, और कौन आया था पहले? फर्स्ट कौन सा आया था 1498 में? नाम? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ठीक है, ये पर्सन था। ठीक है, इंडिया में आया और साथ में लेके आया कौन, क्या चीज लेके आया? तो ये लेके आया तंबाकू। ठीक है, ये इंडिया में तंबाकू लेके आया। ठीक है, आलू लेके आया, पोटैटो भी ये लेके आया। ठीक है, और वापिस लेके क्या गया? वापिस लेके गया स्पाइसेस, मसाले। ठीक है, तो वापिस लेके क्या गया? स्पाइसेस। और वहां पे जाके इसने 200 गुना रेट पे बेचे और इसको बड़ा प्रॉफिट हुआ। फिर इन्होंने आना शुरू कर दिया इंडिया में, चलो वहां से खरीद के लेके आते हैं और बेचते हैं, बहुत जो है प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, और इनको इसके बाद इनको ऐसी आदत पड़ी कि आना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने प्रॉफिट इतना शो करा वहां पे यूरोप में, तो उनको लगा कि कोई तो ऐसी जगह है जहाँ से खजाना मिल रहा है इनको, है ना, तो चलते हैं कहाँ पे, तो सारे आगे, है ना, ढूंढते ढूंढते इंडिया में पहुंच गए सारे के सारे, और फिर लूटा अच्छे से सभी ने। ओके, अच्छा किसने स्वागत करा था इसका? तो एक किंग था जिसका नाम था जमूरियन। जमूरियन, जमूरियन। ठीक है, ये किंग था। कहाँ का किंग था? तो कैलिकट, कैलिकट केरला, जिसको आज के टाइम पे कौन सा बोलते हैं पोर्ट? कोची, पहाड़ों की रानी कोची। ठीक है, डन। अच्छा अब यहाँ पे बात हो रही है पुर्तगाल की, तो मुझे पुर्तगाल की कैपिटल बताओ। लिस्बन। लिस्बन, ठीक है। ये कोई ज्यादा नहीं, फ्लोच आ गई, कौन है? ओके, डेनमार्क की भी बताओ, फिनलैंड की भी बताओ। इटली, स्वीडन। ठीक है, तो पुर्तगाल की तो होगी लिस्बन। अब बात करते हैं डेनमार्क की, डेनमार्क की, फिनलैंड की। ठीक है, तो डेनमार्क की बात करें तो इसकी क्या होगी? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। ठीक है, फिनलैंड की? हेंसकी, HEINSKI, हेंसकी। इटली की? रोम। और स्वीडन की? स्वीडन, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। चलो प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम, डन। नॉर्वे की भी बता दो। ओस्लो। ठीक है, अच्छा इटली की प्रधानमंत्री का नाम? तो क्या नाम है? जॉर्जिया मिलोनी। नहीं मिलना? ठीक है, तो जॉर्जिया मिलोनी। ठीक है, गुड फ्रेंड ऑफ पीएम मोदी। चले आगे, चलो जो भी है। ओके, तो ये तो होगी इस पीडीएफ के खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, 1 घंटा पड़ा अभी। बोरिंग लग रहा है क्या? वास्को डी गामा सबसे पहला यूरोपियन था ना? यूरोपियन, वैसे तो इसके पहले भी एक बंदा आया था लेकिन उसको काउंट नहीं करते। एसएससी के लिए ये पहला है, यूपीएससी के लिए ये सेकंड है। हाँ जी, यूरोपियंस की बात हो रही है ना, पर यूरोपियंस की, हाँ हाँ वो तो पहले के आए थे ना, मुगल्स एंड ऑल, ये यूरोपियंस की बात हो रही है। ओह मैंने अभी सेंड ही नहीं करी है, कहाँ से आएगी फाइल?
डन हो गया। हाँ जी हो गया। चलो ठीक है, कौन है यहाँ पे? टाटा जी हैं। नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स रस्ट कैन। लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लोहा बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसका जंग उसको खराब कर देता है। पता है इस बात का? आगे बढ़ो। लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज ओन माइंड सेट कैन। लेकिन उसी तरह बोला है कि पर्सन को भी, किसी भी इंसान को कोई बाहर का कोई दूसरा इंसान खत्म नहीं कर सकता, वो खुद करता है अपने आप को। खुद आप मौका देते हो किसी को। किसी ने बोला हुआ है, चेयरमैन टाटा ग्रुप रतन टाटा जी हैं, ठीक है। अच्छा ये वैसे हम मॉर्निंग वाली क्लास में कर चुके हैं, थोड़ा सा फिर भी एक बार देख लेते हैं फोटोज, है ना। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में यहाँ पे आ गई डिटेल सारी की सारी, ठीक है। ये मैंने शेयर भी करी हुई है, वहां पे भी देख लेना चाहे, ठीक है। ओके तो ये आ गया इनका पूरा डिटेल में इन्होंने क्या क्या करा है, ठीक है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी एंड ऑल। हाँ जी ओके डन। ये हमने सारा मॉर्निंग में कर लिया, इसलिए मैं फिर से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी ओके 2024 के नोबेल प्राइज देख लो, इसकी फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, बाकी आप इसकी फोटो क्लिक कर लो लिखने में, ठीक है। तो नोबेल प्राइज 2024 की बात करें किस किस को मिला है, तो पहले बात करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में मिला है जॉन एच हॉफील्ड एंड जियोफ्री हिंटन को। किसके लिए? तो इन्होंने फाउंडेशनल डिस्कवरीज करी है इनेबलिंग मशीन लर्निंग एंड द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बहुत काम कर रहे हैं इन्होंने, ठीक है। तो इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन में मिला है किसको? विक्टर एम्ब्रस एंड गैरी रूबिकन को, ठीक है। ये देखो अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से कर लो, बाद में मैं आपको विद ट्रिक्स, जैसे मैंने मॉर्निंग वाले बैच में 2023 का मैंने सारा नोबेल प्राइज करवा दिया विद ट्रिक्स, वैसे ये इनकी ट्रिक्स बनाऊंगा पहले कुछ, फिर आपको करवाऊंगा डिटेल में, ठीक है। जैसे आपको मैंने करवाई थी ना पायल वाली ट्रिक, याद है किसी को? वही फ्रांस वाली, ठीक है। एनी ने फ्रांस से पैरियां मंगाई, याद है ट्रिक 2023 में। तो फ्रांस के किसी पर्सन को मिला था पैरी ओलिवियर को, ठीक है, और एनी, दो पर्सन को मिला था, तो मैंने करवाया था आपको। हाँ जी क्या बोल रहे हो आप बोले थे कुछ कॉपी में दिखा रहे थे, ठीक है ओके। तो ये हो गया सभी का, देख लिया। करें क्वेश्चन स्टार्ट अब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज नहीं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु वाज कन्फर्ड विद द 2024 संगीत कला निधि अवार्ड। तो 2024 के संगीत कला निधि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, बताओ। ऑप्शन आपके पास टीएम कृष्णा, नीना प्रसाद और सैमुनुडी, क्या सैमन गुडी, गुडी अच्छा, श्रीनिवासा अय्यर या एम एस सुबा लक्ष्मी। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका, ठीक है। अब अगर बात करें, एक होता है, एक है यहाँ पे संगीत कला निधि अवार्ड, एक होता है साहित्य अकेडमी, साहित्य नाटक अकेडमी, ठीक है। क्या होता है? साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है। अब जो साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड्स हैं, ये इस बार 2024 में कितने नंबर ऑफ राइटर्स को दिए गए हैं, टोटल कितने पर्सन को दिए गए हैं? ऑप्शन देता हूं, 20, 21, 22 या 19। हाँ जी, बोलो कितने पर्सन को दिए गए हैं? और हिंदी में किसे मिला है? हिंदी लैंग्वेज में किसे मिला है? तो हिंदी लैंग्वेज में मिला है गगन गिल को, नाम है गगन गिल। गगन गिल को मिला है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 21, 21 से लोगों को मिला है, ठीक है। ठीक है जी, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है अजीबोगरीब क्वेश्चन जो आते हैं आपको पेपर में, जैसे ये आ गया, कोई अजीब सा अवार्ड पूछ लिया, आप बोलोगे कहां से आ गया। हु इज द विनर ऑफ द इरास्मस, क्या है, इरास्मस प्राइज फॉर देयर राइटिंग्स ऑन द प्लानिटरी क्राइसिस एंड द क्लाइमेट चेंज। तो एक बंदा था, बेहला होकर लिख रहा था, किसके ऊपर बुक लिख रहा है ये? इसने लिखा है प्लानिटरी क्राइसिस, प्लानिटरी मतलब समझो प्लैनेट्स के रिलेटेड, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बुक लिख रहा था, और इसको प्राइज मिला है कौन सा? इरास्मस प्राइज। ऑप्शन आपके पास जुम्पा लहरी, अरुंधति रॉय, सलमान रुशिदी या अमिताभ घोष। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर डी। ये चारों नहीं, ये तीनों पर्सन है जो, इनके नाम लिख लो और इनकी जितनी भी बुक्स है वो सारी पढ़ लो। तीनों की बुक्स में से आते हैं। एक पर्सन, और एक पर्सन है एक तो नाम, हाँ जी, विक्रम सेठ भी है। ये 4-5 पर्सन है, एक विक्रम सेठ आ गया, एक शशि थरूर। ये नाम याद कर रहा था पिछली क्लास में, याद ही नहीं आ रहा था मुझे, शशि थरूर, ठीक है। ये 5 पर्सन की बुक्स पढ़ लेना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़नी हो, बुक्स एंड ऑथर सारे नहीं पढ़े जाते, जो मैंने करवा दिए वो पुराने वाले, और ये 5 बंदे बस बहुत है, ठीक है जी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम सेट टू बी लॉन्च। तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या करा है, विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए स्कीम लॉन्च करी है। मतलब वहां पे जो विडो है, जो बोला जाए विधवा है, उनको बोला है कि आप फिर से शादी करें, ठीक है। उसके लिए सरकार इनकरेज कर रही है वुमेन्स को। बताइए तो कौन सा? बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताओ कौन सा खंड है? खंड है, झारखंड है, देख लो पक्का। अच्छा, अगर झारखंड है तो सीएम बता दो झारखंड की। हेमंत, क्या हेमंत? हेमंत सोरेन, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है झारखंड। और झारखंड में बात करें तो सीएम है हेमंत सोरेन। इनके ऊपर ये यहाँ पे देखो, झारखंड और छत्तीस ऐसे राज्यों में क्या कोयला बड़ा मिलता है ना, तो इनके ऊपर कोयला घोटाले का केस चल रहा था, जिसके बाद इनको जेल होगी, और जेल के बाद जब जेल में गए तो इन्होंने अपने भाई, जिसका नाम है चिम्पेई सोरेन, उनको सीएम बना दिया। हाँ ठीक है, इनके ऊपर केस चला था, ठीक है, भ्रष्टाचार वगैरह का सारा। तो इन्होंने अपने चंपेई सोरेन को बना दिया, पहले ये थे, फिर इन्होंने चंपेई सोरेन को बनाया, अब जेल से वापस आके फिर से खुद बन गए, ठीक है। तो सीएम कौन है इस टाइम? चंपेन हेमंत सोरेन। कहाँ, किसकी सरकार है यहाँ पे? किसकी सरकार है बोलो? कालीदास की सरकार, अकाली दल दी। उन्होंने पंजाब च नहीं तो बाहर कितने होनी है। यहाँ पे है आईएनसी की। कौन आईएनसी? कब बनी गई थी, बनाई गई थी? फादर है एओ ह्यूम, एलन ऑक्टाविन ह्यूम। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे स्कीम में सरकार ये तो बोलती है कि शादी करो, लेकिन कुछ हेल्प करती है, तो ये देती है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए देती है शादी करने के लिए।
ठीक है, ये शुक्र है कि डाइवोर्स वाले केस के लिए नहीं देती, इन्हें तो सारे डाइवोर्स करके फिर से शादी करना शुरू करते हैं, 2 लाख मिलेगा। ठीक है, और क्या मंदी में शादी कर लेंगे, 2 लाख मिल रहा है। 5,000 में शादी होगी, बाकी बच जाएंगे 1,95,000। बड़ा है ऑप्शन, बढ़िया आपके पास, सोचा तो नहीं होगा कहीं करने का। घूमने भी हिमाचल जाना, 2 लाख होएगा दे, मालदीव से निकलांगे फिर। ओके आ जाओ। ओके, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर इनोग्रेटेड? महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या दिल्ली? तो कहां पे करा गया है? देखो, तो इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर कहां पे इनोग्रेट करा गया है? तो ये करा गया है कहां पे? उड़ीसा में। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की सरकार ने खेल के लिए, मैंने आपको एक बार शायद क्लास में बताया भी था कि कोई टाइम था 2000 के आसपास, यहाँ पे इतनी गरीबी थी, बुरे हाल थे, ठीक है, कि 2000 में क्या हुआ था यहाँ पे बेसिकली, तो फ्लड, यहाँ पे सुनामी आई थी। उड़ीसा जो है समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सुनामी आई थी और बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा जो था खतरनाक दृश्य देखे थे, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इतने बुरे हालात थे कि लोगों को खाने के लिए नहीं था, और बच्चे वहाँ पे मिट्टी खाते थे, मिट्टी समझते ना, मिट्टी, तो मिट्टी खाते थे वो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी स्पेशली देखने के लिए आए थे कि कौन सी ऐसी जगह है, ठीक है। तो उस स्टेट को एक डेवलप्ड स्टेट बोला, डेवलप्ड इन द सेंस डेवलप नहीं हो चुके, लेकिन यहाँ पे लोग बच्चे मिट्टी खा रहे हैं, तो उस स्टेट के जो सीएम है, जो सरकार है, वो हॉकी इंडिया को क्या करती है? स्पॉन्सर करती है, ठीक है। तो 500-600 करोड़ रुपए सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए दे रही है सरकार हॉकी इंडिया के लिए। तो कौन सी देती थी? वो उड़ीसा की गवर्नमेंट। अभी तो गवर्नमेंट हट गई है, वहां पे वो जो पर्सन थे सीएम नहीं रही है, ठीक है। कौन थे सीएम यहाँ पे? फॉर्मर सीएम की बात करूं, जिनकी सरकार थी 2000 से लेके 2023-24 तक, ठीक है। इनका नाम है नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक जी, ठीक है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, ठीक है। क्या नाम है? बीजेडी, मतलब भारतीय, सॉरी, बीजू जनता दल, बीजू इनके फादर का नाम है, ठीक है। तो बीजू जनता दल, ठीक है। तो इन्होंने और बीजेपी की अलायंस में गवर्नमेंट बनी हुई थी पहले। अभी बीजेपी ने बीजेपी और बीजेडी पहले इकट्ठी लड़ती थी, इस बार ये अलग अलग लड़ी है, ठीक है। तो इस बार अभी जो बीजेपी के यहाँ पे सीएम बने हैं, नहीं, उनका नाम बताओ। तो इनके सीएम का नाम क्या है बताओ? हिंट देता हूं, मांझी है नाम उनका, मोहन चरण मांझी, ठीक है। अच्छा, तो उड़ीसा में हो गया। अब एक चीज हो रहा है यहाँ पे, अब 2025 में यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने बात करी कि हॉकी के लिए इन्होंने काफी काम किया है, तो हॉकी के लिए इन्होंने स्टेडियम बनाए थे, ठीक है। 1600 करोड़ रुपए एक स्टेडियम बनाने में इन्होंने खर्च किया है सरकार ने, ठीक है। कौन सा बनाया था? रोर किला। अब रोर किला में जो, रोर किला में जो इन्होंने एक स्टेडियम बनाया था, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है। इस स्टेडियम में क्या करे हैं इन्होंने, अब एक जो है टूर्नामेंट होगा बेसिकली, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉकी इंडिया लीग, हॉकी इंडिया लीग 2025। और ये जो कंपटीशन है, जहाँ ये टूर्नामेंट जो है, ये 7 साल बाद हो रहा है, ठीक है, आफ्टर 7 ईयर्स हो रहा है ये। और इसमें फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही है। पहले ये सिर्फ मेल्स का होता था, अभी फीमेल का भी होगा, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, हो गया सारा इसके रिलेटेड, कुछ रहा तो नहीं गया, ठीक है, डन। ओके, चलें अब आगे। अच्छा, हॉकी इंडिया के जो हॉकी इंडियन टीम है, इंडियन हॉकी टीम है, इंडियन हॉकी टीम है, इसके कैप्टन का नाम बता दो मुझे। कैप्टन, हॉकी इंडिया में ना 11 में से 9 से 10 प्लेयर इंडिया पंजाब से हैं, पता आपको? सारे पंजाब से हैं, हॉकी की टीम ही पंजाब से बनाई हुई है सारी की सारी, उनको प्लेयर ही नहीं मिलते और कहीं से।
इतनी डोमिनेंस है। ठीक है, चले आगे। कैपिटल क्या है? अच्छा, यहाँ पे बात करें उड़ीसा से और क्या फेमस क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे होती है रथ यात्रा। ठीक है, यहीं पर है कोणार्क टेम्पल, सूर्य कोणार्क मंदिर, जिसको हम बोलते हैं सन टेम्पल, सन टेम्पल। ठीक है, कहां पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां पे? भुवनेश्वर में है या पुरी में है? भुवनेश्वर में है ये। ठीक है, और रथ यात्रा कहां पे होती है? तो ये होती है पुरी में, पुरी उड़ीसा में। और पुरी में ही क्या होता है? पुरी में एक टेम्पल है जिसको हम बोलते हैं भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ, अच्छा भगवान जगन्नाथ जो है ये किसके अवतार, मतलब किसका मंदिर है जगन्नाथ, किसका है ये? तो भगवान विष्णु बोल सकते हो या कृष्ण बोल सकते हो, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं ये। ठीक है, विष्णु या कृष्णा। ठीक है जब आपने सुना होगा कि जो भगवान कृष्ण थे, जब वो लास्ट टाइम में थे, तो आपको पता होगा ना उनके पैर में एरो आया था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी, सुना होगा आपने। ठीक है, कि उनकी बोलते हैं कि पैर में उनकी जान थी, मनी थी, पता नहीं क्या था, वो जो भी था, सुना होगा आपने। तो जो उनका दिल है, जो हर्ट है, बोलते हैं उनका संस्कार जब किया गया तो उनका दिल नहीं जला, दिल जो था हर्ट था वो नहीं जला, तो वो दिल को क्या करा था, किसी ने उसको संभाल के रख दिया था, और वही दिल जो है वो एक स्टैचू के अंदर, लकड़ी के स्टैचू के अंदर रखा था, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो वो हर साल जब कुछ टाइम पीरियड के बाद वो चेंज करते हैं, जब वो चेंज किया जाता है तो सिर्फ 1-2 पर्सन को ही वहाँ पे अनुमति है, जो अनुमति है जो वहाँ के पुजारी हैं वही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अगर वो कोई देख ले तो वो अंधा हो जाता है, मर जाता है, पागल हो जाता है, इस टाइप की चीजें होती हैं। और जब ये किया जाता है तो उस टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए लाइट्स पूरी बंद हो जाती है पूरी सिटी की। ठीक है, चलें आगे। ये इसलिए बताया जाता है कि थोड़ा आप बोर ना हो जाओ कहानियां, नहीं तो स्टैटिक से बोर हो जाओगी। Okay, which town in the Nepal has been declared as the tourism capital of the country? That is वीरगंज, भरतपुर, वीरतनगर या पोखरा। तो नेपाल की कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी सिटी है जिसको कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल अनाउंस किया गया है, बताइए। हाँ जी, बताओ बताओ। तो इसका आंसर है पोखरा। ठीक है, एक पोखरण जगह वो इंडिया में, ये पोखरा है, पोखरण राजस्थान में, जहां पे एटॉमिक बॉम्ब का हमने परीक्षण करा था। ठीक है, क्या था ऑपरेशन का नाम तब, जिस ऑपरेशन के अंदर हमने एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण करा था? एनीवन? स्माइली बुद्धा, बुद्धा हंस रहे हैं। ठीक है, क्यों किया था कि हमने, इसलिए उसकी थीम ये रखी कि स्माइलिंग बुद्धा, कि दुनिया को ये ना लगे कि ये अटैकर मोड में आ चुके हैं, अटैक करना ही। हमने बोला स्माइल कर रहे हैं बुद्धा। बुद्धा किस लिए? शांति के लिए। तो हमने शांति के लिए बनाया है कि हमसे कोई पंगा ना ले, अगर लेंगे तो हमारे पास भी एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि चाइना ने बना लिया था, और जैसे हमने करा पाकिस्तान भी छिप छिपा के बना रहा था, उन्होंने भी 2 साल बाद कर दिया। पहले उन्होंने देखा कि इंडिया के ऊपर कितने सैंक्शन लगते हैं, तो थोड़े टाइम बाद सैंक्शन हट गए थे इंडिया से, यूएस ने बड़े सैंक्शन लगा दिए पहले। ठीक है, क्योंकि यूएस और कुछ कंट्रीज ने बना के रख लिया था एटॉमिक बॉम्ब, और उन्होंने बोला कि अब हमने बना लिया, अब कोई नहीं बनाएगा, और जो बनाएगा उसके ऊपर हम लगा देंगे सैंक्शन। ठीक है, हाइपोक्रेसी होती है ना, हिपोक्रेसी उनकी पूरी, हिपोक्रेसी। ठीक है, सीमा है, पर उनकी कोई सीमा नहीं है, यूएस की कोई सीमा नहीं है, सही बात है। पता नहीं किसकी भाई सीमा, हमें नहीं पता। हाँ, बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड, वही हंसने वाली बात है। कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड दिया, मतलब 2024 में उन्होंने क्या काम कर दिया था बांग्लादेश ने, क्या किया खुद ही देखो। सरकार हटा दी, लोगों को मारा, माइनॉरिटीज को, जिसमें हिंदू सिख जो भी माइनॉरिटीज में लोग थे उनको मारा है। ठीक है, मारा भी नहीं, क्या क्या किया बोल भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये मतलब इतना उन्होंने किया, तो उनको कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया। बेस्ट कंट्री है दुनिया में, बेस्ट कंट्री कोई नहीं है वो खुद को दे लेते, कम से कम हम भी मान लेते। चलो नेक्स्ट है,
What is the designated theme for the International Day of Action for Rivers in 2024? Waterfall और women, water and climate change. ये कहाँ से होगी? Women कहाँ से आ गई इसमें? Right of rivers, the importance of rivers for biodiversity. ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, बाकी देख लो कौन से. वाटरफॉल और इसका आंसर रहेगा. तो इसका आंसर क्या है? वाटरफॉल ऑल. ठीक है. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पानी की. किसकी बात हो रही है? H2O की. ठीक है. तो केमिस्ट्री नहीं करवाऊंगा, टेंशन ना लो. वाटर डे कब मनाते हैं? ठीक है. अर्थ डे कब मनाते हैं? और एक बायोडाइवर्सिटी डे भी होता है ना. हाँ, बायो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे हो गया. और एक होता है आपका, चलो पहले ये कर लेते हैं. तो वाटर डे आ गया. अच्छा, इन्वायरमेंट डे भी लिख लेते हैं. इन्वायरमेंट डे पहले आ गया. वाटर डे मतलब जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22, ये भी 22. अब बताओ कौन से महीने में? तो देखो, अर्थ बचानी है हमने. अर्थ बचाएंगे कैसे? पेड़ लगाएंगे. और पेड़ लगाने के लिए क्या चाहिए? इन्हें कह दो गैंती चाहिए होने के लिए. पेड़ लगाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. पानी होगा तभी तो पेड़ चलेगा आगे. ठीक है. तो हमने 22 मार्च को हमने लगाना चाहिए हमें पानी पहले. तो पानी होगा तभी तो हम अर्थ को बचा पाएंगे. ठीक है, ऐसे याद रख लेना. तो पहले पानी वाला दिन आता है. ठीक है. तो वाटर्स डे आएगा 22 मार्च को और अर्थ डे आएगा 22 अप्रैल को. ठीक है, डन. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी डे, जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता दिवस. जैव विविधता दिवस. जैव विविधता दिवस. विविधता नहीं है, विविधता है. विविधता होता है मतलब कि बहुत डाइवर्स हैं, अलग अलग तरह के. हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें अलग अलग तरह की प्रजाति हैं, पेड़ों की हो चाहे जानवरों की हो, वो विविधता है. ठीक है. बबीता. ओके. तो ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 को मनाया जाता है भाई. सारे के सारे 22 वाले हैं. तो पहले आ गया मार्च, अप्रैल, फिर आगे मई होगा. तो याद रखना कैसे कैसे. पहले पानी होगा. ठीक है. उठो, पानी पियो गिलास और पेड़ लगाना शुरू करो. तो पहले पानी पिया, पानी वाला दिन आ गया 22 मार्च. फिर उसके बाद हमने पेड़ लगाने हैं. तो पेड़ लगाएंगे तो क्या हो गया? 22 अप्रैल. उसके बाद अगर पेड़ लगा दिए तो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है जो है वो अच्छी हो जाएगी. तो हो गया बायोडाइवर्सिटी डे. याद रखने का ये तरीका भाई. ठीक है. उसके बाद अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर हम जून महीने में क्या करेंगे? पेड़ों के नीचे बैठेंगे. ठीक है. तो 5 जून को आ गया इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस. वो मार्च में नहीं तोड़ लाएंगे. हाँ, जून में आते हैं हम. मार्च में कुर पैंदा है. ठीक है. हाँ, मार्च अप्रैल से कुर पैंदा है. ठीक है. तो जून में तोड़ते हैं हम, जून जुलाई में. जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अगस्त, हिमाचल में थोड़े लेट लगते हैं, पंजाब में जल्दी तोड़ लेते हैं. ये ते अंबियां खा छड़ते नहीं बूटियां से, पकड़ तक नहीं देते. अच्छा, एक होता है अर्थ आर्ट्स. क्या होता है? अर्थ आर्ट्स. अब हमने यहां तक सोच लिया. अब टीसीएस वाले ज्यादा दिमाग वाले हैं ना, तंग करने के लिए हमें बैठे हुए हैं. तो हम इसलिए उनसे 2 कदम आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं. तो अर्थ आर्ट्स की बात करें, अर्थ आर्ट्स कब मनाया जाता है? तो अर्थ आर्ट्स क्या है? तो ये 8:30 से, ये आगे क्वेश्चन आएगा वैसे डिटेल में, वहां पे बता दूंगा. तो 9:30 तक हम क्या करते हैं? 1 घंटे के लिए हम क्या करते हैं? बिजली को बंद करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं. ठीक है. और लाइट बंद करने से क्या करते हैं हम? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं मतलब पावर सेव करते हैं. पावर सेव करते हैं. कौन कर रहा है बंद? करते हो आप?
तो ये बताना है कि ये मार्च के कौन से, तो ये होता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को करते हैं ऐसे, सैटरडे ऑफ मार्च को, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को करते हैं हम, आर्ट्स मनाते हैं। ठीक है, डन। ओके, यहां तक हो गया, पहले बताओ। ओके, अब जो पीछे वाला क्वेश्चन था नेपाल वाला, तो नेपाल के रिलेटेड एक दो चीजें पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है। तो नेपाल के पहले तो ये बताओ, बस यहाँ पे जो पोखरा जगह है, ये पोखरा जगह जो है ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ का जो व्यू है ना, कौन सा व्यू, तो यहाँ पे जो सनराइज होता है या सनसेट होता है उसका व्यू बहुत शानदार आता है। ठीक है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और ये जो है फेमस है किसके लिए? टूरिज्म के लिए। डन। अब जो यहाँ पे नेपाल है, नेपाल और इंडिया के बीच में एक ब्रिज बनाया हुआ है, ब्रिज बनाया है जिसका नाम बताना आपने, फेमस ब्रिज है। ठीक है, इंडिया नेपाल ब्रिज है जो आप देखते हो ना यूपी बिहारी वाली साइड से, बिहार से नेपाल को जाना हो तो पुल से क्रॉस करके जाते हैं, पुल क्रॉस करके जाते हैं। मूवीज में भी देखा होगा आपने कई बार। एक मुझे मूवी याद नहीं आ रही जिसमें क्या था कि हीरो एक तरफ है, हीरोइन एक तरफ है, तो पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं। वो नहीं है, पाकिस्तान वालों तारों के नीचे से जाते हैं वो। हाँ जी, वो तारों के नीचे से जाता है भाई। अच्छा देखो, तो नेपाल और इंडिया के बीच में एक ब्रिज है जिसको हम बोलते हैं जूलन ब्रिज। क्या? जूलन ब्रिज। ठीक है, जैसे एक राम झूला भी है ना, लक्ष्मण झूला, सॉरी, कहाँ पे है वो? उत्तराखंड में, बनारस में, हरिद्वार में मेरे ख्याल से। तो हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जूलन ब्रिज हो गया यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें नेपाल के पीएम का नाम बता दो मुझे, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम बता दो, नेपाल की कैपिटल बता दो, करेंसी भी बता दो। कौन सा रुपया? ठीक है, मुझे रूपाली रुपया सुना है, मैं रूपाली रुपया कौन सा है? आपको यही सुना दिया? नहीं भाई, मेरा नहीं कहीं पे जाता ध्यान। ओके, नेपाल के पीएम का नाम है केपी सिंह ओली। ओके, और इनके प्रेसिडेंट का नाम है, राम से ये कुछ स्टार्ट, ठीक है, तो रामचंद्र पौडल। ठीक है, रामचंद्र पौडल, रामचंद्र पौडल। अब ये तो याद रखने का तरीका है ना सिंपल सा, कि जो नेपाल है, और नेपाल से कौन थी? जनकपुर से थी माता जानकी, माता जानकी मतलब माता सीता। ठीक है, तो रामायण से लिंक है, तो रामायण, इनके जो प्रेसिडेंट का नाम है वो राम से रिलेटेड है। क्या है? रामचंद्र पौडल। ठीक है, ये इनका जो था टाइटल है एक तरह से बोला जाए, जैसे कि लगा देते हैं अपने साथ गाँव का नाम लगा देते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला। ठीक है, तो गाँव का नाम जो लगाते हैं जहाँ अपने एरिया का, तो वो एक सरनेम टाइप का आता है, मतलब एक ये तो सरनेम हो गया चंद्र, तो साथ में वो नाम आ गया, टाइटल भी होता है कईयों का। ठीक है, अब जैसे ये भी ओली भी मेरे ख्याल से ऐसे होगा, सरनेम तो इनका सिंह आ गया। ठीक है, अब कैपिटल कहाँ पे है? तो ये है काठमांडू। ठीक है, और करेंसी तो ये है नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। ठीक है, चलें आगे। अब पाकिस्तान की क्या है? वहां पे भी रुपये करेंसी, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपीस, श्रीलंकन रुपीस, इंडोनेशियन रुपीस। तो देख लेना कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है, रुपये वाली एक साथ अलग लिख लेनी है, डॉलर्स वाली अलग लिख लेनी है, पौंड वाली अलग लिख लेनी है, ऐसे लिख के करना। ठीक, करेंसी जब भी याद करोगे। हाँ, लगभग रुपये ही है। बांग्लादेश में टका है, उनकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, तो ढाका टका, ढाका टका, याद रखना ऐसे। चलो आगे। अरे रब्बा, हॉकी वाला कहाँ गया क्वेश्चन? ये था ना हॉकी वाला। ओके, तो हॉकी से रिलेटेड और भी चीजें हैं कुछ। सबसे पहले बात करें तो हॉकी
इंडियन हॉकी टीम की बात करते हैं, ठीक है। मतलब इंडियन हॉकी टीम जो है, जैसे हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, तो बोर्ड कौन सा है उनका? बीसीसीआई। उनका बोर्ड तो बीसीसीआई आ गया, लेकिन जहां पे हॉकी की बात करें तो क्या है? इंडियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ गया इंडियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है। अगर इंडियन हॉकी फेडरेशन की बात करें तो कब बनाया गया था ये? तो 1925 में। देखो, जो क्रिकेट में बात करते हैं, ठीक है, क्रिकेट में बात करें तो क्रिकेट में कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में बनाया था बीसीसीआई, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, डन। और अगर बात करें आईसीसी, तो ये बनाया था 1909 में। अगर बात करें जो फुटबॉल वाला कौन सा है? फीफा, ये बना है 1904 में, ठीक है। डन। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली है। लेकिन अगर बात करें इस्टेब्लिश कहां पे हुआ था ये, तो ये हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो यहां पे ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें इस टाइम चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है दिलीप तिर्केई, TIRKEY, तिर्की, दिलीप तिर्की, ठीक है। अगर हम बात करें FIH की, अब FIH क्या है यहाँ पे? तो ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। जो इसके प्रेसिडेंट हैं, हाँ जी, इस्टेब्लिश्ड, कि कब इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, कब बनाए गए थे ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, ठीक है, देखो लिखते हम कैसे हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, लेकिन जब इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है तो वहां पे IHF नहीं लिखते, IHF नहीं लिखते, क्योंकि IHF ये भी है, तो दो जो है नाम सेम नहीं होते, तो यहाँ पे ये FIH लिखते हैं इसको पहले का, ठीक है, लिखने का तरीका, क्योंकि IHF के नाम से बड़े सारे देशों की है। जैसे मान लो इंडोनेशिया का हुआ तो वो ही लिख सकते हैं इंडोनेशियन हॉकी फेडरेशन, तो फिर इसीलिए इंटरनेशनल वालों ने उल्टा लिखा हुआ है इसको। कैसे लिखा है? FIH इंटरनेशनल में भी हो सकता है, तो वहां पे फ्रांस वाले भी लिख सकते हैं ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे है तायब इकरम। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, क्योंकि इनको री इलेक्ट किया गया है फिर से, ठीक है। और ये कब किया गया है? ये नवंबर 2024 में इनको री इलेक्ट किया गया है फिर से इनको। इनका नाम है तैयब, TAYYAB, तैयब इकरम, IKRM, इकरम, ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं। जो FIH है ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 1924 में, ठीक है। 7 जनवरी 1924 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहां पे? पेरिस, फ्रांस में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और आज के टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है?
हेडक्वार्टर नहीं, कहाँ पे होते हैं सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कौन सी सिटी है? लाउसेन। लाउसेन है भाई, लाउसेन। लाउसेन, स्विट्जरलैंड। ये तो मेरे को लगता है कि किराया लेते हैं सभी से, है ना? सबसे इनका काम ही किराए पे चल रहा है। एग्जैक्टली ये मुझे लगा नहीं पता होगा, मैं बोलने वाला था, आपने बोल दिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर कहाँ क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल कंट्री है। ये नहीं, ये इनकी पॉलिसी है कि हमें, जैसे होता है ना कि एक तरफ यूएस अलाइड कंट्रीज है, एक तरफ है रशियन अलाइड कंट्रीज, है ना? इंडिया बोलता है कि हम भी किसी के साथ नहीं है, हमें दोनों से मतलब है, ठीक है, हम एक अलग सुपर पावर है, इंडिया ये बोलता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड का क्या माना? स्विट्जरलैंड बोलता है कि कोई भी लड़ाई वगैरह कुछ भी मुद्दा होता है तो यहाँ पे आओ, मीटिंग रखो, हम यहाँ पे बिठा के आपको जो है बात करवाते हैं, पीस ट्रीटी करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर रखे हुए हैं कि कल को कोई इशू भी हो जाएगा तो यहाँ से नहीं निकालेंगे। यूएस कंट्री में होगा, जैसे मान लो न्यूयॉर्क में कोई जगह है तो यो उनका मन करेगा यूएसए वाला, वो कर देंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड का ये फायदा है, ठीक है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में पीस समिट बुलाया किसने? यूक्रेन ने, और यूक्रेन के साथ जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थी। अब पीस समिट बुला रहे हैं, क्यों? और इंडिया को इन्वाइट करा। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जहाँ पीएम मोदी है, वो नहीं गए। हमने भेज दिया, एक कोई ऑफिसर सा भेज दिया, रिप्रेजेंटेटिव। क्यों नहीं भेजा हमने अपने पीएम को? पीएम नहीं गए, जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि जिस उन्होंने पीस समिट पे बुलाया हुआ है उसमें रशिया को ही नहीं बुलाया। अब लड़ाई उन दोनों में हो रही है, तो पीस तो बात तो वही करेंगे बैठ के। यूक्रेन को बुला लिया, उसको बुलाया नहीं, बोलते उनसे बात ही नहीं करनी हमने, तो लड़ाई कैसे खत्म होगी? ऐसे तो समझदार देश हैं ये। ओके, थोड़े क्वेश्चन रह गए, फटाफट खत्म करते हैं इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, मैंने 24 वाला बता दिया था आपको, अभी 23 वाला पूछ लिया इन्होंने। हाउ मेनी राइटर्स वर अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2023? ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है। तो ये यहाँ पे है 24, तो 2023 में कितने हैं? 24। और 2024 में कितने हैं? 21। ये याद रखना, ठीक है? हो गया? अभी 25 स्टार्ट हुआ है। जब तक पेपर आना 25 वाला ही बढ़ के जाना पड़ेगा भाई। जैन फेब मार्च में बड़े सारे वोट्स मिलते हैं। हाँ, फर्स्ट फेब को। हाँ हाँ, वो तो है, पहले दिसंबर तक पढ़ लो, वही काफी है। जनवरी का पढ़ा दूंगा आपको, 1 महीने का पेपर से पहले क्लास ले लूंगा एक जैन की पूरी। पहले ये साल वाला तो कंप्लीट कर लो, ठीक है? इसमें लगेंगी 2-3 क्लासेस और, क्योंकि अभी तक भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मार्च अप्रैल का ही चल रहा है काम, जून जुलाई वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में, ठीक है? तो कर लोगे तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाकी मर्जी है, खुद भी तो पढ़ना है ही है वो भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में कौन जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को, दिल्ली कैपिटल को वुमेन, देखो यहाँ पे बात हो रही है वुमेन आईपीएल की, ठीक है? तो यहाँ पे कौन जीता है? तो आरसीबी ने क्या करा है? दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है, ठीक है, और जीत गई है। डन। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया? आरसीबी। चलो, कोई तो जीता आरसीबी में। उसका नाम मेरे को भी भूल गया जो आप बोल रहे हो, पैरी, पैरी नाम उसका। ओके, तो 2023 में कौन जीता था? ये 24 की बात होगी। 23 में कौन जीता था? तो मुंबई इंडियंस जीती थी, किसे हरा के? किसे हराया था? दिल्ली को। पिछली बार भी दिल्ली हारी थी। 23 में पूछ रहा हूँ, ये सेकंड एडिशन है। अच्छा, ये भी याद रखना, ये सेकंड एडिशन हुआ इस बार, ये फर्स्ट एडिशन है। अच्छा, आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था? आईपीएल 2008 में फर्स्ट एडिशन हुआ था। अब 2024 में देख लेना कितना एडिशन हुआ है, ठीक है? तो ये फर्स्ट एडिशन हुआ है 2008 में, और इस बार वाला कौन सा ये भी देख लेना, ठीक है? ठीक है, चले हम आगे। इन्हें पूरे कॉन्फिडेंट ने किया, लगता बाहर ही भेज देगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डैश बिकम्स द 97th मेंबर ऑफ द रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन मार्च 2024। अब देखो,
मार्च 2024 में जब ये क्वेश्चन फॉर्म होंगे ना, तब का क्वेश्चन ये मार्च का है, लेकिन अभी तक हमने कर लेना, दिसंबर तक का कर देना खत्म। 2024 में क्या हुआ कि 97th मेंबर बना था किसका, इंटरनेशनल सोलर लाइंस का। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये है क्या, आईएसए है क्या। तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर लाइंस क्या है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि इसमें बड़ी सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे देख ही रहे हो 97 मेंबर हो चुके हैं, 97 कंट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। और अभी इसके मेंबर बात करें तो इसके अभी जो मेंबर्स है वो है 120 प्लस मेंबर्स, 120 देश से ज्यादा कंट्रीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो 120 तो है ही ऑप्शन में आएगा, तो 120 कंट्रीज हैं लेटेस्ट। ये 97 की बात करें तो 97 मेंबर कौन बना था इसका, तो ये बना था पनामा। अब पनामा का पता है सभी को, ठीक है। पनामा कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे जो टिप है ना ये वाली, ठीक है, मेरी बात समझना, यहाँ पे ना जो ये जो देश था ना पनामा, पनामा क्या है, ये जो एरिया ना ये जुड़ा हुआ था साथ में, ठीक है। तो पनामा देश को काट के ना यहाँ से रास्ता बनाया गया है, यूएस ने ये रास्ता बनाया था, ठीक है। तो जिनको बोलते हैं हम पनामा कैनाल, ये है पनामा कैनाल, ठीक है। तो यहाँ इस देश का काम क्या है, इस देश का काम है बस जहां से जो जहाज जाएंगे उनसे टैक्स लेना है, और यहाँ पे उन्होंने 7 स्टार होटल खड़े कर दिए हुए हैं, पैसा ले लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं काम है, बस किराया लेना है इन्होंने, ठीक है। चुंगी रखी है, टैक्स रखा है, टोल टैक्स, ओके। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल सोलर लाइंस की। पहली बात तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखो हुआ क्या था 2014-15 में दिमाग में आइडिया आया मोदी जी के और फ्रांस के प्रेसिडेंट के, हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल सोलर लाइंस बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि दुनिया भर के देशों को बोलते हैं कि सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होते हैं, हमें ग्रीन एनर्जी के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो किसने किसने करा, तो पीएम मोदी और मैक्रोन, कहां से, तो यहां पे आगे इमैनुअल मैक्रोन, कौन है ये, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, यही है, रिइलेक्ट हो गया, यही है, ठीक है। बड़े कम बंदे हैं दुनिया में जो कि बार बार इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन अगेन बन चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2014 में आइडिया आया और 2015 में इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो 2015 में इन्होंने क्या करा, तो अगर पूछा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है इसकी, 2015 में हुई है। कहां पे हुई है, तो पेरिस फ्रांस में हुई है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, हाँ जी पता किसी को, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेडक्वार्टर इंडिया में। देखो अभी मैंने बोला था ना पावर शिफ्ट हो रही है यूरोप से एशिया की तरफ, धीरे धीरे आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना ही बचेंगे पावरफुल, ठीक है। आने वाले 100 सालों में देखना, ठीक है। 100 साल कौन देखेगा वैसे, 50 सालों में देख लेंगे, हम देख के जाएंगे अगर रहे तो यहाँ पे बात करें हेडक्वार्टर की, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ चाहे मुझे शाम का नहीं पता ठीक है। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो है इंडिया में, कहां पे, गुरुग्राम। अब गुरुग्राम कहां पे है, हरियाणा, और हरियाणा कहां पे है, इंडिया में, ठीक है, हरियाणा पे तो गुरुग्राम किसका नाम है, गुड़गांव का नाम है, ठीक है। पुराना नाम गुरुग्राम था, फिर से हमने गुरुग्राम कर दिया, ठीक है। तो गुड़ बहुत बनता था वहां पे इसलिए गुड़गांव कर दिया था, लेकिन अभी तो पोल्यूशन ही है वहां पे। हाँ यूएसए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ, यूएसए ने बड़ा लेट ज्वाइन करा, 100 बंदे हो चुके थे, 100 मेंबर, 101वां बना है शायद, 101 बना था कि 102 बना था यूएसए, बहुत लास्ट उसने ज्वाइन करा, क्योंकि यूएसए मानता है कि जो भी काम करूंगा दुनिया में मैं ही करूंगा, है ना, और तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन जब देखा कि सारे मेंबर बन गए, मैंने किया, तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसलिए आना पड़ा उनको लास्ट में। अच्छा इसके प्रेसिडेंट कौन है, मतलब इस अलायंस के प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट तो इंडिया है और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, फ्रांस, ठीक है। कहां पे क्वेश्चन ये, ओके। तो कब इस्टेब्लिश किया गया था ये, तो ये किया गया था 30 नवंबर 2015 को। और इसका आइडिया क्या है, देखो अगर हम बात करें तो आपने इक्वेटर देखा हुआ है, सभी ने देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ, दिखा देते हैं फिर आज तो इक्वेटर ही दस देने हैं ये है इक्वेटर, हाँ जी अर्थ बनाई भाई, वायुमंडल नहीं है, अर्थ है ये। देखो सबसे पहले बात करें, ये है 0 डिग्री, ये है 23
5 डिग्री नॉर्थ, और ये आवाज नहीं करो यार बस, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये कौन सा है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कौन सा? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब याद कैसे रखना है? ये भी टीओसी है, ये भी टीओसी है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो कैप्री कहाँ पहनते हैं? नीचे पहनते हैं, तो इसलिए। हाँ नहीं, मतलब शर्ट ऊपर पहनते हैं हम, इसलिए। सिर के ऊपर थोड़ी पहनेंगे कैप्री। ये याद रखने का तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। जैसे रख लेना कि कैंसर कहाँ होता है? दिमाग में होता है, मुंह में होता है, गुटखा खाते हैं ना, दाने दाने में केसर का रंग, तो वैसे कर लेना याद, आपकी मर्जी है। मैंने तो ऐसे रखा याद भाई, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं, सुन लो, जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि इन दोनों लाइंस के बीच में है, इन दोनों लाइंस के बीच में है, लाई करती हैं, वो इसकी मेंबर हैं। क्योंकि देखो, जो यहाँ पे होगी कंट्री या यहाँ पे होगी कहीं कंट्री, तो उस वहां पे क्या होगा? सनलाइट ही नहीं पड़ेगी। सनलाइट कहाँ पे पड़ेगी? इसी एरिया में मैक्सिमम पड़ती है। तो ये जो कंट्री, जो यहाँ पे मेंबर बनेंगे, ये सारे के सारे इसी के अंडर है। किसके अंडर? तो जो यहाँ पे है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, डन। और इंडिया कहाँ पे है? कैंसर के ऊपर है? कैंसर देख भैया, देखो इधर देखना सारे, ये क्या है? ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये है हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ये है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया कहां पे लाई करता है? तो इंडिया है यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे है। और यहां से ही इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये मैं भेज दूंगा फोटो इसके आज, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट से के बीच में से निकलता है। 8 स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 23.5 डिग्री ये कौन सा है? नॉर्थ है, यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो कितनी स्टेट से निकलता है? 8 स्टेट्स के बीच में से निकलती है ये लाइन। ओके, तो क्वेश्चन आया कि इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोब में, तो इंडिया की पोजीशन कौन सी है? तो इंडिया की पोजीशन है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंडर है। नॉर्थ ईस्टर्न पूरा लिख लेना, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हम इसको उत्तर पूर्वी ग्लोब में, हेमिस्फीयर को बोलेंगे हम स्फीयर, गोलार्ध, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। चले आगे, थक तो नहीं है? थक तो जाओगी आप, है ना? जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन कम करता हूँ, क्वेश्चन फटाफट खत्म करते हैं। तो देखो, जो हमने अभी बात करी थी कौन सी, ऑस्कर की, ऑस्कर अवार्ड्स की बात करी थी, जिसमें किसको मिला था? को ओपनहाइमर को मिला था। तो ओपनहाइमर के जो एक्टर हैं, जिनका नाम क्या है? तो ओपनहाइमर के एक्टर का नाम है किलियन मर्फी। तो किलियन मर्फी को यहाँ पे क्या मिला है? बेस्ट एक्टर लीडिंग कैटेगरी में, ठीक है, इन लीडिंग रोल में, ठीक है। लिख लो फटाफट, ये एक लाइन में लिख दो फटाफट, हो गया। हाँ बट मैंने देखी नहीं, टाइम ही नहीं लग रहा कोई भी कुछ भी देखने का। एक फोन वाला ने जान ले ली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका रणजी ट्रॉफी से। तो अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको, जो पेपर के हिसाब से देखो, पहले क्या होता था, आज के टाइम पे आईपीएल से प्लेयर उठाए जाते हैं, लेकिन पहले क्राइटेरिया क्या था इंटरनेशनल क्रिकेट में उठाने के लिए, इंडियन टीम के लिए? तो वहां पे हम रणजी ट्रॉफी से, या संतोष ट्रॉफी, जो संतोष ट्रॉफी किसमें होती है, लेकिन वो फुटबॉल में होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन जीता है? तो मुंबई जीता है, ठीक है। और कौन सा एडिशन है, क्वेश्चन आपको आएगा, तो 42nd एडिशन है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस फील्ड में खेली जाती है रणजी ट्रॉफी? क्रिकेट में, ठीक है। तो 3 चीजें लिख लो, क्रिकेट है, 42nd एडिशन है, और रणजी ट्रॉफी है, और जीता कौन है? मुंबई। ओके, डन हो गया।
जल्दी जल्दी खत्म कर देना, 5 मिनट में ये खत्म कर देना क्वेश्चन सारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच बैंक हैज पार्टनर विद द फ्लिपकार्ट टू लॉन्च द फ्लिपकार्ट यूपीआई सर्विसेज। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने, तो इसका नाम है, इसका आंसर है एक्सिस बैंक। ठीक है, अब देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटल में मतलब कि किसके पास कितना ज्यादा पैसा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर देखें हम, कैपिटल के हिसाब से देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो पहले नंबर पे बात करें तो ये है, दैट इज एचडीएफसी। सेकंड नंबर पे बात करें तो ये है, बोलो, आईसीआईसी बैंक। थर्ड नंबर पे एसबीआई। फोर्थ नंबर पे तो एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक ने ओवरकम कर लिया है, दूसरा बैंक था कोई पहले, अभी एक्सिस बैंक आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंडिया लार्जेस्ट बैंक है ये, इंडिया लार्जेस्ट बैंक। और प्राइवेट बैंक की बात करें तो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भी यही है। ठीक है, प्राइवेट बैंक। अगर बात करें इंडिया लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक बैंक, ये है इंडिया का, इंडिया बिगेस्ट या लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक बैंक, ये पब्लिक बैंक है। क्योंकि अगर बड़ा वैसे वैसे ही देखा जाए तो एचडीएफसी, लेकिन वो प्राइवेट है, आईसीसीआई भी प्राइवेट है, लेकिन सिर्फ एसबीआई है जो कि गवर्नमेंट है, इन तीनों, इन चारों में से, बाकी तीनों प्राइवेट है। डन। तो मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स ही हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स। चलें आगे, लिख रही हो? हाँ जी, ठीक है, इसका करना 1 मिनट में आया। यहाँ पे कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स है, आपने मुझे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताना है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बताना है, हेनली पासवर्ड इंडेक्स बताना है, करप्शन इंडेक्स बताना है। सारे हाई प्रोग्रेसिव लेवल क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, हाँ जी, क्या आंसर है इसका? वेट हो जाएंगे। तो ये लोग बोल रहे हैं जिन्होंने भी ये इंडेक्स बनाया है कि इंडिया जो है, दुनिया में देखा जाए तो 203 कंट्रीज हैं, और उसमें यहाँ पे जो रैंकिंग करते होंगे ये करते हैं अप्रोक्सीमेटली 180-185 कंट्रीज में, उसमें ये मानते हैं कि इंडिया जो है खुश होने में कम है। कितना कम है कि इंडिया जो है 126 नंबर पे आता है आउट ऑफ टोटल कंट्रीज, इनका ये मानना है। इनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सारे हमसे ज्यादा खुश हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग 150 रुपये किलो आटा खरीद सकते हैं, वो खुश है, हम लोग नहीं है खुश, इनकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हिपोक्रेसी जैसे ये बोल रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन याद रखने एसएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्सेस लिख देता हूँ, आपने बताना है कि उनमें हमारा रैंक क्या है। ठीक है, जैसे बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारा रैंक कितना है? दूसरा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
ठीक है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा रैंक कितना है? फिर आ गया आगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये एक क्लास आपको अलग से इसकी इंडेक्स के ऊपर भी देनी पड़ेगी, ये भी 8 बजे करवाऊंगा मैं अभी। उसके बाद करप्शन इंडेक्स 2024, करप्शन इंडेक्स 2024, ये सारे 2024 के करवाया मैंने। ओके, अब सबसे पहले बात करें यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। अब इन लोगों का मानना है, देखो जो कंट्रीज दुनिया का पेट भर सकता है, जहां उनको अनाज भेज रहा है, अभी बांग्लादेश में क्राइसिस आ गया, जो आप बोले थे, कौन सी आर्मी है वो? अरकन आर्मी, ठीक है, जो म्यांमार से एंटर कर गई है बांग्लादेश में, और एक तरफ से वो एंटर कर गई और दूसरी तरफ से वहां पे आ गया, जो है बाढ़ आई हुई थी, उनके चावल सारे डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। अब उनको चावल चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? इंडिया से। अरे इंडिया लोगों का पेट भर रहा है ना, कुवैत को चाहिए थे, जो कोविड के सिचुएशन में हमने यहाँ पे राइस, जब बात करें जो है वीट भेजा है दुनिया भर को, और ये लोग मानते हैं कि हमारे देश में क्या है, हंगर की प्रॉब्लम है, ठीक है। इवन की सभी को यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो पॉलिसी चलाई गई है, जो स्टार्ट किसने करी थी? जो करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जिसको आगे किन्होंने बढ़ाया? पीएम मोदी जी ने, ठीक है। तो पहले तो क्या था, 2 रुपीज, जो आपको पता है ना, 2 रुपए किलो अनाज मिलता है जो हमें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ पोर्शन होता है, हिस्सेदारी होती है, बाकी सेंटर करती है, ठीक है। तो अभी तो आपको पता होगा कोविड से अभी तक फ्री मिल रहा है, फ्री दिया जा रहा है, अगर पता होगा तो फ्री दिया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये मानते नहीं है कि हम लोगों के देश में हालत सुधरी है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा रैंक है 105, और पाकिस्तान वगैरह कंट्रीज का ज्यादा है, अफगानिस्तान का ही होगा मेरे ख्याल से हमारा, हमसे कम। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम इंडेक्स, तो यहाँ पे है 161, और हेनली पासवर्ड इंडेक्स में लेटेस्ट, अब देखो पहले ये आता था इंडेक्स जो है 6 महीने के बाद, आजकल ये आ रहा है 4-4 महीने के बाद। तो लेटेस्ट की बात करता हूँ, जो अभी लेटेस्ट लास्ट में आया, उसके अकॉर्डिंग हमारा रैंक है 83rd, ठीक है। और ये आपने बताना है मुझे, करप्शन इंडेक्स, ओके। क्या ठीक है, बस थोड़े रह गए क्वेश्चन, थोड़े रह गए क्वेश्चन, कर लो यार फटाफट खत्म करें, बार बार फिर पीडीएफ ओपन करनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं वैसे। प्रित्जकर प्राइज जो है 2024 में किसे मिला है? तो ये मिला है राइकिन जामामोटो को, ठीक है, ये जापानीज पर्सन है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। ओके, नोबल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, तो आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, नाम है राइकिन जामामोटो, इसको बोलते हैं हम नोबल ऑफ आर्किटेक्चर, नाम है प्रित्जकर प्राइज 2024, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्राइस होता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जो यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, तो ये आपको आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया वहां पे। तो यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने 2024 की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप करा है? दैट इज लवली प्रोफेशनल, सॉरी, दैट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है? तो ये मोहाली में, पंजाब में है ये, ठीक है। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो है पंजाब में, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी वो चंडीगढ़ में है। ये कहाँ पे है? तो अमृतसर, और ये जलंधर, ठीक है। अब ये देख लो, ये मिला है इनको प्राइस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ठीक है, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, ओके डन। अब यहाँ पे रैंकिंग वगैरह देख लेना आप, ठीक है, इसकी फोटो ही क्लिक कर लो, अभी टाइम कम है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें, टोटल जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिले हैं वो 71 मेडल्स मिले हैं, जिसमें 42 जो है 42 किसको मिले हैं? एलपीयू को मिले हैं, और जीएनडीयू को 51। अब कईयों को लगे यार यहाँ पे ज्यादा नहीं मिले, लेकिन होता क्या है, हम काउंट करते हैं गोल्ड मेडल से, जिसको गोल्ड मेडल ज्यादा मिले होंगे, इनको 20 मिले थे गोल्ड मेडल, इनको 12 मिले थे, तो चाहे इनके टोटल मेडल 51 है, लेकिन इनके गोल्ड मेडल कम है, इसलिए ये नंबर 3rd पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अभी तक की बात करें, तो जीएनडीयू सबसे बढ़िया परफॉर्म करती है, लेकिन इसी बार हुआ है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एलपीयू इससे ऊपर निकल गई है, नहीं तो कंटिन्यूसली जीएनडीयू अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब इनका शायद ध्यान कहीं और चला गया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ए, ठीक है। ये इस गोल्ड को प्रायोरिटी मिलती है अगर बात करें हम रैंकिंग में, ठीक है। सेम गोल्ड होंगे तो फिर सिल्वर देखेंगे, सिल्वर किसके ज्यादा है, अगर सिल्वर भी इक्वल होंगे तो फिर ब्रॉन्ज देखेंगे, ठीक है, होगी क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अब नाटो से क्वेश्चन आ गया। नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और बात करें इसकी तो इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, BRUSSELS, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अच्छा, नाटो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन का जब से वॉर चल रहा है तो नाटो काफी न्यूज में है। तो नाटो का एक रूल है, नाटो जैसे होता है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो इनका जो रूल रेगुलेशन की बुक है उसमें आर्टिकल नंबर 5 है, तो आर्टिकल नंबर 5 है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आ भी सकता है नेक्स्ट एग्जाम से। तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे 5 है। इस आर्टिकल नंबर 5 के अंडर क्या है कि अगर कोई भी देश नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करेगा तो सारी की सारी नाटो कंट्रीज उस कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगी, इसलिए नाटो से कोई पंगा नहीं लेता, मतलब नाटो कंट्री कोई होगी तो उसके ऊपर अटैक नहीं करता। तो इसलिए जो यूक्रेन था, यूक्रेन चाहता था कि उनको नाटो का मेंबर बना दीजिए, लेकिन हिपोक्रेसी अगेन आ गई, उसको मेंबर नहीं बनाया, उसको मेंबर नहीं बनाया, लेकिन किसको मेंबर बना दिया, तो पहले नाटो के मेंबर कितने हुआ करते थे 30, लेकिन अभी कितने हो गए 32। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, विच कंट्री बिकम द 32nd मेंबर ऑफ द नाटो, कौन सी बनी है यहाँ पे, तो ये बनी है स्वीडन, क्योंकि 31st बना था फिनलैंड और 32nd बना है स्वीडन, लेकिन यूक्रेन जो मांग रहा था उनको नहीं दिया, उनको नहीं ऐड करा, ठीक है, क्योंकि यूएस को तो मोंडे से बंदूक रख के चलानी है, उसको क्या लॉस है ना, लड़ाई होगी तो उसके हथियार बिकेंगे, तो खुद देशों में लड़ाइयां लगवाता है कि हथियार बिके, इकोनॉमी बढ़े उनकी, ठीक है, डन यहां तक, ये कहां पे आ गया क्वेश्चन, हाँ जी, ये लिखा है ब्रसेल्स, BRUSSELS, ब्रसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। और यहाँ पे इनकी एक एक्सरसाइज हुई है, काफी फेमस है, उसका नाम लिख लो, इनकी एक एक्सरसाइज हुई है जो कि क्वेश्चन आ सकता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करी है इन्होंने, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है स्टेड फास्ट एक्सरसाइज, स्टेड फास्ट, ठीक है, स्टेड फास्ट एक्सरसाइज नाम से हुई है इनकी एक्सरसाइज, ठीक है, डन, ओके, चलें आगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है, कहां पे हुआ है 2024 का न्यूक्लियर समिट, तो ये हुआ कहां पे, जो मैंने आपको स्पेलिंग पूछ रहे थे ना आप, ये स्पेलिंग लिखी हुई है, ब्रसेल्स, बेल्जियम, तो इसका आंसर क्या है, ब्रसेल, बेल्जियम। तो इस साल का 2024 का न्यूक्लियर एनर्जी समिट, अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं पेपर में, एक आधा क्वेश्चन यहां से ऐसे बनना है कि समिट से पूछ लेते हैं कहां पे हुआ है। अब बात करें हम, ब्रिक्स का समिट हुआ है 2024 का, कहां पे हुआ ये, तो ये हुआ है रशिया की एक सिटी है कजान, और रशिया के प्रेसिडेंट का नाम पुतिन, ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ पे कौन गए थे, पीएम मोदी गए थे, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रीज की बात करें कौन कौन सी मेंबर है इसकी, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इसके फाउंडिंग मेंबर तो वैसे ब्रिक है, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, ये बताया हुआ है वैसे बड़ी बात, मैंने इसको छोड़ रहने देते अभी, ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईपीएल टीम रिसेंटली ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एवर टोटल स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री, तो कौन सी टीम ने तोड़ा रिकॉर्ड ये, तो ये करा है एसआरएच ने, सनराइजर हैदराबाद ने, कितना स्कोर मारा था इन्होंने, 87 था या 288 था, 83 था, देख लेना इसमें, ठीक है, 7 था, ठीक है। अब और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो रिसेंटली एक इंडिया के क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास ले लिया है, अश्विन, क्या नाम है, आर अश्विन, तो जिनका पूरा नाम है रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, वो गलती से बोल दिया, ठीक है, तो रविचंद्रन अश्विन, जडेजा खेलने उन्होंने संन्यास ले लिया, खेल रहे हैं ना अभी वो, ठीक है, तो अश्विन जो है इन्होंने संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा भी ले रहे हैं, अभी ये नहीं पता सभी से ले रहे हैं, टेस्ट से ले रहे हैं, टेस्ट से ले रहे हैं, ठीक है, फिर लेंगे, ये भी कंडीशन रखी हुई है, ठीक है। आर अश्विन की बात करें तो ये इंडियन टीम के स्पिनर है, स्पिनर अभी तो ऑलराउंडर ही मान सकते हो आप इनको, ठीक है, ठीक है, ऑलराउंडर है, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है, संन्यास मतलब रिटायरमेंट ले लिया है,
हाँ मोहम्मद शमी ने भी ले लिया, ठीक है, मोहम्मद शमी ने भी रिटायरमेंट ले लिया। ये बॉलर हैं, फास्ट बॉलर। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। हाँ जी बोलो बोलो, बस हो गया ये, देखो 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, 2 मिनट लगने ज्यादा से ज्यादा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पीडीएफ फिर से खोलनी पड़ेगी, क्या फायदा, खत्म करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी ऐसी, एक मिनट, हाँ कितना फूड वेस्ट होता है हर दिन, हर साल नहीं हर दिन दुनिया भर में कितना फूड वेस्ट होता है सोचो। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसका आंसर होगा जहां तो सी है या डी है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। तो 1 बिलियन मील्स, मतलब अगर सही तरीके से खाना खाया जाए तो 1 मिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो बिलियन का सोच लो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो यहाँ पे बात हो रही है 1 बिलियन की। 100 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है जो एक दिन हम खाना वेस्ट करते हैं। तो जब भी ठीक है, ये भी रीजन है, ये भी सही बोल रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आप जाते हो फंक्शंस में, पार्टीज में, तो आप देखते हो कि यार खाना खा रहे हो ना, कुछ प्लेट में रख के खाना शुरू कर दिया, फिर आपने देखा यार हाँ वो फ्रेंड ने बताया यार वो भी लगा हुआ है, अच्छा वो भी लगा हुआ है, उसको छोड़ो फिर वो, तो हाँ तो ये चीज क्या कर रही है, वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों कईयों को खाने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, डन, चले आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जो मैंने आपको बताया था वही हैप्पी आर्ट्स का, सॉरी अर्थ आर का, तो इसका आंसर है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ये कर लिया हुआ हमने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जीआई टैग के ऊपर में, तो त्रिपुरा के किस आइटम को जो है जीआई टैग मिला है। तो त्रिपुरा की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो त्रिपुरा के यहाँ पे ये लिखा हुआ त्रिवेश्वरी टेम्पल्स पेड़ा और रिगनाई पचरा टेक्सटाइल। देखो यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का नाम है त्रिपुरेश्वरी मंदिर का जो पेड़ है, मंदिर में प्रसाद मिलता है पेड़े का, ठीक है। और यहाँ पे एक रिगनाई पचरा टेक्सटाइल है, मतलब कपड़ा है कोई, तो इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग मैंने समझाया हुआ क्या मतलब होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, और ये 10 साल के लिए दिया जाता है। इसका मतलब एक तरह का कॉपीराइट मिल गया कि इस नाम से आप कोई और बेच नहीं सकता, और वहां पे अगर किसी भी चीज को जीआई टैग मिला हो तो इसका मतलब कि ये वर्ल्ड लेवल पे बोल लीजिए कि स्टैंडर्ड की चीज है, कोई बढ़िया चीज है। ठीक है, ठीक है, डन। और बाकी मैंने आपको करवाए थे कड़कनाथ मुर्गा करवाया था महाराष्ट्र से, है ना, 3-4 करवाए थे आपको, फिर पश्मीना शॉल कश्मीर से करवाया था, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको पहले के। ओके, लास्ट में आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बस रह गए 1-2 क्वेश्चन और। Which password ranks as the second cheapest to obtain worldwide according to the recent study in April 2024? तो दुनिया में कौन सा ऐसा पासवर्ड है सेकंड नंबर पे, दूसरा ऐसा कौन सा पासवर्ड है जो कि सबसे सस्ता बन जाता है? तो ये है इंडिया का पासवर्ड, ये सस्ता बन जाता है खर्चे में। पासवर्ड बोल रहा हूँ, वीजा नहीं बोल रहा हूँ, पासवर्ड तो कोई भी बना सकता है। हाँ जी, तो वो सस्ता है ना, दुनिया के हिसाब से सस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु रोड द बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा? ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिख लेना, नोट कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये कहीं पिल्ले जी ना हो फिर से तो इसका आंसर पिल्ले ही है, तीसरी बुक आ गई है तो भाई 3 बुक लिख चुके हैं भाई साहब, ये पहले बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा था ये, लग नहीं रहे यहाँ पे कोई साइन वगैरह करते भी हैं ये बुक ही लिख रहे हैं, बुक से पैसा कमा रहे हैं ये। नहीं बुक तो लिख सकते हैं ना, बुक में क्या है, ये कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, तो ये तो उनका पर्सनल है ना। बुक लिख रहा हूँ, अगर मैं कोई बुक लिख के पब्लिश करता हूँ तो वो तो रेवेन्यू मेरा रहेगा ना, उसमें तो कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, ये गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे हैं लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, अपनी सोच को भेजिए, टाइम पास तो करना ही है। ठीक है, चलें लास्ट